समुदायी अशेषता व समुदायो, हमें तो सारे अवयव दिखाई दे रहे हैं, तो उस समुदाय को वृक्ष स्यात्, उसको हम वृक्ष कह देंगे, उसी की संज्ञा वृक्ष हो जाएगी। तत्प्राप्तिर्वा, या फिर वो जो समुदाय हैं उनकी प्राप्ति, प्राप्ति मतलब संयोग, उन सब का संयोग हो रहा है, इकट्ठे हैं ना सारे, तो उसको हम संयोग कह देंगे। तो ये कह रहे नहीं कह सकते हैं। उभयथा ग्रहणाभाव, दोनों ही प्रकार से वृक्ष के ग्रहण का अभाव होने लगेगा। माने आप वृक्ष संज्ञा का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। माने आपका जो मत है तो उसमें अवयवों का समूह यदि वृक्ष है तो सब अवयवों का ग्रहण तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए आपके मत में वृक्ष का व्यवहार नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। और यदि आप कहो कि अवयवों का संयोग है उसको हम वृक्ष कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ भी एक देश का ग्रहण वृक्ष का व्यवहार नहीं करा पाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना एक देश का ग्रहण हो रहा है, तो आपके मत में तो वृक्ष का व्यवहार आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन करते तो हैं, तो आप किसको वृक्ष कह रहे हैं? तो कह रहे हैं देखो, मूल स्कंद शाखा पलाशादि नाम अशेषता व समुदायो वृक्ष इति स्यात्। वे कह रहे हैं हमारे मत में भिन्न भिन्न अवयवी हैं, वो हैं अवयव, उसमें मूल, उसकी जड़, स्कंद तना, शाखा शाखाएं, और पलाश आदि नाम पत्ते आदि, इन सब की जो अशेषता है, इन सब की जो संपूर्णता है, अशेषता व समुदायो वृक्ष इति स्यात्, उस सारे अवयव समूह को हम वृक्ष कहेंगे। प्राप्तिर्वा समुदायी नाम इति, या फिर वो जो परमाणु हैं उनकी प्राप्ति, उनका संयोग, उसको हम वृक्ष कहेंगे। तो कहा उभयथा समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते इति। तो बोले दोनों ही प्रकार से ये समुदाय भूत जो अवयव हैं इनमें वृक्ष का ग्रहण उपपन्न नहीं होगा। अवयवैस्तावत् अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते, क्योंकि जब आप कहोगे कि अवयवियों का जो समुदाय है उसको हम वृक्ष कहते हैं, तो बोले सारे अवयवों का तो ग्रहण हो ही नहीं रहा, केवल आगे आगे के अवयवों का ग्रहण हो रहा है और बीच वाले और पीछे वाले अवयवों का ग्रहण तो नहीं हो रहा है। आगे वालों का व्यवधान होने से अशेष ग्रहणम, तो सारे कृत्स्नता से सारे अवयवों का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए वृक्ष संज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। और प्राप्ति ग्रहणम अपि नोपपद्यते, उन सब का संयोग उसको हम वृक्ष कहते हैं, तो बोले ये भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि प्राप्ति मताम अग्रहणात्, जो संयुक्त होने वाले जो अवयव थे उन अवयवों का अग्रहण होने से, क्योंकि सारे अवयवों का ग्रहण नहीं हो रहा ना, तो परमाणु रूप जो अवयव हैं उनका ग्रहण न होने के कारण सायम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते न समुदाय मात्रे इति। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो एक देश के ग्रहण के साथ रहने वाली सायम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि, ये जो वृक्ष का ज्ञान, ये एक देश के साथ ही तो रहने वाला है ना, तो इसका ज्ञान द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते, जब आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति इस पक्ष को मानेंगे तब ही इस वृक्ष बुद्धि का ग्रहण हो सकता है, न समुदाय मात्रे इति। यदि आप उसको अवयवों का समूह मानेंगे तो आप वृक्ष का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि आप किस अवयवी की बात कर रहे हैं? अभी यही तो प्रसंग चल रहा है हमारा कि अवयवी होता है कि नहीं होता है। जिसको आप अवयवी कह रहे हैं वो तो साध्य है अभी, और आप कह रहे हैं कि अवयवी मानोगे तो वृक्ष का व्यवहार कर सकते हैं, अवयवी नहीं मानेंगे तो वृक्ष का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो बोले अभी आप उसको अवयवी कैसे कह रहे हैं? तो आक्षेप है साध्यत्वात् अवयवीनी संदेह, अवयवी के साध्य होने से, अभी तो अवयवी सिद्ध ही नहीं हुआ,
और फिर आप अवयवी का व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें हमें संदेह है अवयवी होता भी है कि नहीं होता है। यद उक्तम अवयवी सद्भावात इति, जो आपने ये हेतु दिया था पीछे कि अवयवी की सत्ता होने से प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं कहेंगे, तो कह रहे हैं इति अयम अहेतु, ये आपका हेतु ठीक नहीं है। इन्होंने हेतु क्या दिया था? अवयवी सद्भावात, अवयवी की सत्ता होने से, तो बोले ये हेतु आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? साध्यत्वात्, क्योंकि ये हेतु तो अभी साध्य है, सिद्ध नहीं है आपका। साध्यम तावत एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति, बोले अभी तो ये साध्य है कि कारणेभ्यो, जो एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते, ये जो अवयव हैं, ये जो कारणभूत अवयव हैं, इनसे द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, ये तो अभी साध्य है। अनुपपादितम एतत्, तो ये जो असिद्ध है और इसको आपको अभी सिद्ध करना है, ये उपपादित नहीं है। अनुपपादितम एतत्, अवयवी होता है कि नहीं होता है, इसको अभी आपको सिद्ध करना है। एवं च सति, ऐसा होते हुए, ऐसा होने पर विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, आपका और हमारा पक्ष क्या है? विरुद्ध है। हमारा पक्ष भी बना हुआ है, हम कह रहे हैं अवयवी नहीं होता है, आप कह रहे हैं अवयवी होता है। तो कह रहे हैं एवं सति, ऐसा होने पर विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, और विप्रतिपत्तिश्च अवयवीनि संशय इति, और विप्रतिपत्ति होने से, विरोध होने से, क्योंकि अभी तो आपने हमारा खंडन किया नहीं, तो इसलिए आपके अवयवी में अभी संशय है, अवयवी की सिद्धि अभी नहीं हुई है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे, तो कह रहे हैं अवयवी असिद्धे, अवयवी की असिद्धि यदि मानेंगे, उसको सिद्ध नहीं मानेंगे, तो सर्व अग्रहणम, सब कुछ का ही अग्रहण होने लगेगा। क्योंकि जो भी हम लोक में व्यवहार करते हैं तो वो किसके आधार पे करते हैं? अवयवी के आधार पे ही करते हैं। हम कहते हैं गाय को लाओ या गाय को खाना खिलाओ, तो गाय क्या हो गई? अवयवी। यदि हम कहें कि अवयवों के समूह को लाओ, तो कौन से अवयवों के समूह को लाएं? मनुष्य भी अवयवों का समूह, वृक्ष भी अवयवों का समूह, गाय भैंस भी अवयवों का समूह, कुत्ता बिल्ली भी, तो कौन से वाले समूह को लाएंगे? अब तो हम कह सकते हैं कि भाई गाय को लाओ या बिल्ली को लाओ, तो उसका एक नाम हो गया ना अवयवी। और यदि अवयवी नहीं मानेंगे तो सर्व अग्रहणम, सब कुछ का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। यद अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, यदि अवयवी को नहीं मानते हैं तो फिर तो किसी भी चीज का ग्रहण नहीं हो पाएगा, सर्वस्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा। किम तत्सर्वम, ये सर्वम क्या है? तो कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया। सर्व का मतलब है हमारा 6 पदार्थ जो वैशेषिक के हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। कथम कृत्वा, कैसे? तो कह रहे हैं देखो, परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति अतीन्द्रियत्वात् अणूनाम। कह रहे हैं परमाणुओं का जो समवस्थान, एकत्रीकरण, जो समूह है, वो दर्शन विषयो ना भवति, उसको तो हम देख नहीं सकते हैं, परमाणुओं को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। क्यों? अणु नाम अतीन्द्रियत्वात्, क्योंकि परमाणु तो आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, तो वो अतीन्द्रिय होने से उनको तो देख ही नहीं सकते हैं। और द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति, आपके मत में माने परमाणुओं को हम वैसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म है, और परमाणुओं का समूह जो अवयवी है उसको आप नहीं मानते हैं, तो वो भी दर्शन का विषय नहीं बनेगा। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति तव मते, ये अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। दर्शन विषयस्थश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, लेकिन कह रहे हैं दर्शन के विषय, ये जो दृष्टिगोचर होने वाले जो द्रव्य आदि हैं, ये तो गृह्यन्ते, तो गृहीत होते हैं ना, पृथ्वी आदि, ये तो दर्शन के विषय हैं। तो ये द्रव्यों के
जैसे 9 द्रव्य है ना, और उनमें एक पृथ्वी है, और फिर पृथ्वी के भी कितने सारे द्रव्य हैं, हम सब पार्थिव द्रव्य ही हैं। तो बोले ये तो दिखाई दे ही रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, हमें भी दिखाई दे रहे हैं। ते निरधिष्ठाना न गृहेरन, ये तेन है, इसमें न को हटा लीजिए, ते आएगा। तो वो जो द्रव्य आदि हैं, ते निरधिष्ठाना न गृहेरन, बिना अधिष्ठान के तो उनका ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि केवल परमाणुओं का ग्रहण तो हो नहीं सकता है, वो तो अतीन्द्रिय हैं, और वो किसी अवयवी में किसी अधिष्ठान में रहेंगे तभी तो उनका ग्रहण हो पाएगा। यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे तो निरधिष्ठाना ते न गृहेरन, उनका ग्रहण ही नहीं हो पाएगा बिना आधार के। तो गृह्यन्ते तु कुंभोयम, लेकिन गृहित तो होते हैं, हम कहते हैं कि ये घड़ा है, और उस घड़े में भी गुण है, फिर श्याम, एको, महान, संयुक्त, स्पंदते, अस्ति मृन्मयश्च इति। तो बोले आप घड़े में, ये तो आप भी बोलते हैं ऐसी भाषा तो, कि एक घड़ा है, काला है, एक है और बड़ा है, महान है, संयुक्त है, स्पंदते, इसमें गति आदि भी हैं, अस्ति मृन्मयश्च इति, और ये मिट्टी का घड़ा है। तो ये सारे विशेषण हो गए ना, तो ये प्रयोग आप भी करते हैं, इन विशेषणों का, इन गुणों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, घड़ा है, एक है, महान है, ये तो द्रव्य का हो गया, नहीं घड़ा है ये तो द्रव्य हो गया, और श्याम है, एक है, महान है, ये गुण हो गए, द्रव्य गुण, और संयुक्त स्पंदते ये कर्म हो गया, है ना, और अस्ति मृन्मयश्च ये विशेष हो गया। पहले घड़ा तो सामान्य था, पर मृन्मयश्च ये विशेष हो गया। तो ये सारे इसमें गृहीत हो गए ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। संति च इमे गुणादयो धर्मा इति, तो ये जो गुणादि हैं ये क्या हैं, इसके धर्म हैं। तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्याम अस्ति द्रव्यांतर भूतो अवयवी इति। तो बोले ये सब कुछ हमें प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, सर्वस्य ग्रहणात्, तेन इस कारण से, इन सब का ग्रहण होने से, पश्याम हम देखते हैं, अस्ति द्रव्यांतर भूत अवयवी इति, द्रव्यांतर भूत अवयवी का सत्ता है। तो यहाँ तक इन्होंने अवयवी की सिद्धि कर दी। अब आगे एक हेतु दे रहे हैं, धारणाकर्षणोपपत्तेश्च। अवयवी को क्यों मानते हैं, बोले धारण और आकर्षण की उपपत्ति होने से भी अवयवी की सत्ता है। क्योंकि धारण गुण किस में हो सकता है, अवयवी में। धारण करना मतलब जैसे ऐसे घड़े को हाथ पे उठा लेते हैं तो ये धारण करना हो गया ना, लेकिन मिट्टी के ढेर को तो ऐसे नहीं उठा सकते हैं आप हाथ पे। और आकर्षण मतलब ऐसे उठाना, तो उसके घड़े के एक किनारे को पकड़ के आप ऐसे उठा लेते हैं, पर मिट्टी का ढेर पड़ा हो उसको ऐसे उठा सकते हैं क्या, उसमें तो नहीं होगी। तो धारण और आकर्षण की उपपत्ति होने से भी, माने उसके एक भाग से उठाना, इसको आकर्षण कहते हैं। तो ये उपपत्ति समूह में नहीं हो सकती है, अवयवों के समूह में। तो ये उपपत्ति होने से भी अवयवी की सत्ता है, ऐसे मानना पड़ेगा। अवयवी अर्थांतरभूत इति, जो ये अवयव हैं इनसे अर्थांतरभूत अवयवी है। क्यों है, संग्रहकारिते वही धारण आकर्षणे, उनके संग्रह से धारण और आकर्षण ये दो किए गए हैं। वो जो अवयव थे संग्रहकारी थे, उनका संग्रह करने से धारण आकर्षणे वही कारिते, धारण और आकर्षण ये गुण उसमें उत्पन्न कर दिए गए उनका संग्रह से। तो बोलिए संग्रह क्या है, तो कह रहे हैं संग्रहो नाम संयोग सहचरितम गुणांतरम स्नेह द्रवत्वम कारितम अपाम संयोगात आमे कुंभे, और अग्नयो अग्नि संयोगात्म मक्वे नहीं पक्वे, पै कर लो इसको, अग्नि संयोगात पक्वे। कह रहे हैं ये संयोग क्या है, तो संयोग को बता रहे हैं, संग्रह को। संग्रहो नाम संयोग, संग्रह का मतलब है संयोग, नहीं संयोग सहचरितम गुणांतरम,
संग्रह का मतलब क्या है? संयोग के साथ रहने वाला गुणांतर। संयोग गुण के साथ रहने वाला एक और गुण है, उसको कहते हैं संग्रह। और संग्रह क्या है? स्नेह द्रवत्वकारितम। ये जो संग्रह है ये संयोग के द्वारा, संयोग के साथ रहता है और स्नेह द्रवत्व के द्वारा कारित है। माने स्नेहत्व और द्रवत्व ये इसको उत्पन्न करते हैं। तो कहा अपाम संयोगात आमे कुंभे। ये जो संग्रह है ये जल के संयोग से तो कच्चे घड़े में रहता है। आम मतलब कच्चा, आमे कुंभे कच्चे घड़े में रहता है। और अग्नि संयोगात पक्वे कुंभे। और अग्नि के संयोग से ये संग्रह नाम का गुणांतर पक्के घड़े में रहता है। जल के संयोग से तो कच्चे घड़े में रहता है संग्रह, और अग्नि के संयोग से पक्के घड़े में रहता है। यदि तू अवयवीकारिते नहीं होगा, ये अवयवकारिते। यदि तू अवयवकारिते अभविष्यताम, इसको ठीक कर लो, अवयवी की जगह अवयव कर लो। यदि तू अवयवकारिते अभविष्यताम पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम। बोले ये दोनों गुण, कौन से गुण? धारण और आकर्षण। ये दोनों गुण यदि अवयवकारिते अभविष्यताम, यदि अवयवों से, केवल मात्र अवयवों के समूह को मानने से भी यदि ये गुण होते तो पांशु राशि प्रभृतिषु, जो धूल की मिट्टी की राशि एक ढेर है इत्यादि में भी, प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम, वहाँ भी जाने जाते, वहाँ भी होने चाहिए थे, लेकिन होते तो नहीं है। ना तो उसको धारण कर सकते हैं उस ढेर को, ना तो उसको एक हाथ से ऐसे आकर्षण उसको उठा सकते हैं। तो ये दोनों किस में हो सकते हैं? अवयवी में ही हो सकते हैं। और अवयवी में भी कैसे हो सकते हैं? संग्रह नाम के गुणांतर से हो सकते हैं। तो ये संग्रह गुण केवल उसमें राशि में ही मिल सकता है। द्रव्यांतरा अनुत्पत्तौ च तृण उपल काष्ठादिषु जतु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यताम। और कह रहे हैं द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च, और यदि ये अवयवी में भी ना होते, माने अवयवी में तो होते हैं धारण और आकर्षण, अगर ये इसमें नहीं होते, द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च तृण उपल काष्ठादिषु, तो तृण तिनका, उपल माने पत्थर छोटे छोटे, और काष्ठादिषु छोटे छोटे तिनके, जतु संग्रहितेषु अपि, जतु मतलब वो चूड़ी बनाते हैं ना जिसकी लाख, लाख आदि के साथ संग्रहित हुए न अभविष्यताम, उसमें ये धारण आकर्षण गुण नहीं होना चाहिए था। जैसे लाख की बनाते हैं ना चूड़ी आदि, या कोई घड़ा बनाते हैं लाख का, तो उसमें क्या करते हैं छोटे छोटे वो पत्थर चमकीले लगा देते हैं, तो उस पर चिपक जाता है। और तिन के छोटे छोटे स्टिक्स डिजाइन बनाते हैं ना उस पे, तो उन सब का ग्रहण भी उस लाख के साथ ही हो जाता है। तो किस लिए हो जाता है? संग्रह नाम के गुण के कारण, क्योंकि वो अब अलग अलग नहीं है, एक अवयवी के साथ ही वो संग्रहित हो गई। तो यदि ये अवयवी नहीं होता तो फिर उनका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। अथ अवयवीनम प्रत्याचक्षाण को मा भूत प्रत्यक्ष लोप इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानान किम अनुयोक्तव्य इति। बड़ी सुंदर सी पंक्ति है ये। तो कह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं, अथ अवयवीनम प्रत्याचक्षाणक, अवयवी का खंडन करते हुए, ये जो पूर्व पक्षी है जो अवयवी का खंडन कर रहा है, इस अवयवी का खंडन करने वाले को मां भूत प्रत्यक्ष लोप, हमारे प्रत्यक्ष का लोप ना हो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष को मानता ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष का लोप ना हो, इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानान, परमाणुओं के संचय को ही दर्शन का विषय मानते हुए, किम अनुयोक्तव्य इति, माने इसका खंडन कैसे करना चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी है जो अवयवी को मानता नहीं है, अवयवों के समूह को ही दर्शन का विषय मानता है, अब इसका क्या करें। मतलब ये कई बार ऐसे होता है ना
कि भाई ये व्यक्ति सामान्य सी बात को भी सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब इसका करें क्या। कोई ऐसी बात हो जो सीधी स्पष्ट सबको समझ में आ रही है और किसी एक व्यक्ति को समझ में ना आए, वो समझने को तैयार ही ना हो, या फिर समझते हुए भी, तो व्यक्ति कहेगा कि भाई इस व्यक्ति का करें तो क्या करें, इसको ये इतनी स्पष्ट बात भी समझ में आ नहीं रही है। तो सिद्धांती वही कह रहे हैं कि ये जो पूर्व पक्षी है ये प्रत्यक्ष का खंडन करता हुआ और अवयवों को ही दर्शन का विषय मानता हुआ ये जो हमारे सामने खड़ा है अवयविनम प्रत्यचक्षाणक, अवयवी का खंडन करने वाला, तो इसके खंडन से हमारे प्रत्यक्ष का लोप ना हो इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानान, अणु के संचय को ही दर्शन के विषय, दर्शन का विषय मानने वाला ये जो पूर्व पक्षी है, किम अनुयोक्तव्य इति, इसका खंडन कैसे करें। तो फिर अपने आप ही कह रहे हैं एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धे विषयम पर्यनुयोज्य। हाँ, अब एक आइडिया आया कि इससे क्या करना चाहिए, कि ये कह रहे हैं एकम इदम द्रव्यम, बोले ये एक द्रव्य है, ऐसा एक वाक्य बोला, एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धे विषयम, ये एक बुद्धि का विषय है। एक बुद्धि मतलब ज्ञान, एकत्व का जो हमें ज्ञान हो रहा है कि ये एक द्रव्य है, कोई भी द्रव्य मानो ये एक द्रव्य है। तो बोले अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इस एकत्व का विषय क्या है, आप एक किसको कहोगे। हम तो एक किसको कहेंगे, अवयवी को, और जो अवयवी को नहीं मानता है वो एक किसको कहेगा। यदि तो कहें कि वो एक परमाणु को एक कहेगा, तो परमाणु तो दिखता ही नहीं है, अतीन्द्रिय है ना, लेकिन 1 2 3 का व्यवहार तो वो भी करता है। तो फिर उससे ये पूछना चाहिए कि ये जो एक है इस एकत्व का विषय क्या है, क्योंकि संज्ञा तो किसी विषय को लेकर के ही की जाती है, प्रतिनिमित्त को लेकर की जाती है। एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धे विषयम पर्यनुयोज्य, ये इनसे ये पूछना होगा, पर्यनुयोज्य मतलब पूछना होगा कि इस एक का विषय क्या है। किम एक बुद्धि ही अभिन्नार्थ विषय इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति, बोले ये जो आपका एक का ज्ञान है, एक बुद्धि मतलब एक ज्ञान, क्योंकि एक का व्यवहार तो वो भी करते ही हैं। तो कह रहे हैं ये जो एक का ज्ञान है ये अभिन्नार्थ विषय इति, अभिन्नार्थ मतलब अवयव और अर्थ एक ही हैं इनके मत में, माने अवयवी को नहीं मानते हैं ना। अभिन्नार्थ मतलब परमाणुओं का समुदाय, तो वो आपके एकत्व का विषय है। आहोस्वित भिन्नार्थ विषय, भिन्नार्थ विषय, भिन्नार्थ विषय मतलब जिसमें भिन्न भिन्न विषय हैं। तो आपके एकत्व का विषय क्या है, माने जो एकत्व का ज्ञान आपको हो रहा है इसका विषय अभिन्नार्थ अर्थात एक, कोई एक चीज है अथवा अभिन्नार्थ। समझ में आ गया इनका प्रश्न। अलग अलग उसमें आप अभिन्नार्थ का मतलब एक, जैसे हमारे मत में एक का विषय क्या है, ये एक है, तो ये क्या है हमारे लिए अभिन्नार्थ। इसमें भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, ये एक है अपने आप में, एक पौधा। तो हमारा एक का विषय क्या है, ये अवयवी। तो ऐसे आपके मत में इस एक का विषय ये अभिन्नार्थ है या भिन्नार्थ। भिन्नार्थ मतलब बहुत सारे अवयव हैं ये भिन्न भिन्न और उनका एक समूह। तो ये आपके एक का विषय है या अवयवी एक का विषय है, ये पूछ रहे हैं कि आपके एक का विषय क्या है। किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषय इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति। अभिन्नार्थ विषय इति चेत, यदि तो आप कह रहे हैं कि ये एक का विषय क्या है, अभिन्नार्थ। अभिन्नार्थ मतलब एक अवयवी, ऐसा यदि मानते हैं तब तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि। तो बोले फिर तो आपने अर्थांतर अनुज्ञानात, अर्थांतर को स्वीकार कर लिया कि बहुत सारे अवयवों से मिलकर के अर्थांतर कोई दूसरी वस्तु बन जाती है। तो कह रहे हैं अर्थांतर अनुज्ञानात,
अर्थांतर को स्वीकार कर लेने से अवयवी सिद्धि, फिर तो हमारा काम बन गया, अवयवी की सिद्धि हो गई। और यदि आप कहते हैं कि एकत्व का विषय क्या है, नानार्थ विषय इति चेत, यदि आप कहते हैं कि भिन्न भिन्न अवयव हैं हमारे एकत्व का, तो कह रहे हैं फिर भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति। तो भिन्न भिन्न अवयवों में एक बुद्धि, एक का ज्ञान होना, ये तो अनुपपत्ति, ये तो हो ही नहीं सकता है। भिन्न को एक कैसे कह सकते हैं, अनेक को एक कैसे कह सकते हैं। अनेकस्मिन् एक इति व्याहता बुद्धि न दृश्यते इति, क्योंकि अनेक में एक का ज्ञान होना, ये तो क्या हो गया, व्याहत बुद्धि हो गई, ये तो विरुद्ध ज्ञान हो गया। अनेक हैं तो एक नहीं है, और एक है तो अनेक नहीं है। तो अनेक को तो आप वैसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कह रहे हैं अभिन्नार्थ आपके एकत्व का विषय है, तब तो ठीक है, हमारी बात सिद्ध हो ही गई, अवयवी की सिद्धि हो ही गई फिर तो ये इनसे पूछा। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूं। तो ये कह रहे हैं कि देखो, भिन्नार्थ में भी एक बुद्धि हो सकती है। जैसे सेना में जो सैनिक चलते हैं, तो एक सैनिक चलता है कि भिन्न चलते हैं, अनेक चलते हैं। और अनेक सैनिक कहीं चल रहे हों और दूर से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो क्या कहेंगे, सेना जा रही है, तो अनेक में एक बुद्धि होगी ना। ऐसे ही वन में एक वृक्ष होता है कि अनेक होते हैं, अनेक होते हैं। और ऊपर से कोई व्यक्ति फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से देख रहा है कि भाई नीचे वन खड़ा है, तो वहां पर अनेक में एक बुद्धि हो गई ना। तो बोले ठीक है, ये बहुत सारे अवयव रहने दो और उसमें एक बुद्धि हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। यदि आप कहो कि सेना और वन की तरह अनेक में भी, भिन्नार्थ में भी एक बुद्धि हो जाएगी, ऐसा यदि आप कहें तो न, ये आपका कहना उचित नहीं है। क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, क्योंकि सेना के सैनिकों को और वृक्षों को तो हम वहां पास जाके देख लेंगे कि वो एक एक भिन्न भिन्न हैं, पर अणु भिन्न भिन्न हैं, उनको तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय हैं। तो ये आपका केवल सीधा उदाहरण दृष्टांत दे देना, इससे आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। पहली बात तो वैसे ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इसका कोई हेतु नहीं है, और वैसे भी सीधे दृष्टांत को माने तो वहां तो वो दृष्ट विषय अवयवी ही हैं, वो तो दूर के कारण एक दिखाई देता है, पर जब कोई व्यक्ति पास में जाएगा तो उसको दिखाई देगा कि यहाँ तो बहुत सारे वृक्ष हैं। तो एक बुद्धि उसकी एक ही वृक्ष में, अवयवी में ही होगी। पर यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता, अणुओं को तो हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनका पक्ष अभी खंडित हो गया पूर्व पक्षी का, और इनका कहना है अवयवी की सिद्धि तो जरूर आपको माननी ही पड़ेगी। तो अब इसकी भाष्य जो है ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।